मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो सबसे पहले वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे मोटिवेट कीजिए। और अभी बजा है सुबह का, ये टाइम हो रहा है 4:15। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ डेली। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना जो रूटीन है डेली का उसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 4 बजे उठने के बाद आपके अपने खुद खुद के कुछ पर्सनल काम होते हैं। तो मैं फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद किचन में आ गई सीधे, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो 4:15 बजे उठ जाते हैं। तो उनके लिए मुझे उनके उठने से पहले सारी तैयारी करनी पड़ती है। उनका जो लंच बॉक्स है वो भी लगाना पड़ता है, उनका नाश्ता है, दूध वगैरह है, सब तैयार करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने इस यहाँ अभी गैस पर कढ़ाई रख दी है और आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। मिक्स वेज जैसे हम सब्जियां ले आते हैं ना, कोई बनाने का वो नहीं था, बट कुछ सब्जियां जैसे पड़ी थी, शिमला मिर्च पड़ी थी, गाजर पड़ी थी, बीन्स थी थोड़ी। तो मैंने सोचा कि इसको ना क्यों ना मिक्स वेज की तरह बना देते हैं। तो मैं अक्सर सब्जियां जो है रात को काट के रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ मैं। वैसे मैं अधिकतर सब्जियां काट के फ्रीज़र में डाल दो ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, आपका टाइम बहुत बचता है, एनर्जी भी बचती है। तो मैं वही जो मिक्स वेज की तरह बना रही हूँ। ये देखिए, ये इसमें गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने आलू काटे हुए हैं वो। इससे ये बहुत टेस्टी बन जाएगी। तो इस तरह से सब्जियां जो है ना वो कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपके पास सब्जियां ज़्यादा आ जाती हैं तो उन सब्जियों को कभी ख़राब मत होने दीजिए। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले से अपनी तैयारी कर दीजिए। जब हम रात को तैयारी कर देते हैं ना तो सुबह बहुत इजी होता है। देखिए, मैंने प्याज काट कर रख दी थी और सब्जियां काट कर रख दी थी। आलू मैंने सुबह काटा क्योंकि आलू जो है ना वो काला हो जाता है। और प्याज आप जब भी काटें तो उसको काट कर एयर टाइट किसी कंटेनर में या डिब्बे में रख के फ्रिज में रख दीजिए। तो ये देखिए, सब्जी मेरी यहाँ भून दी है मैंने, और मसाले वगैरह सब इसमें भुन गए हैं। और अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और बस इसको हम पकने देंगे। इसे मैं ढक देती हूँ और इतनी देर में मैं क्या करूँगी, बच्चों का जो और सामान है वो तैयार करती हूँ। अब मैं बच्चों का दूध तैयार करूँगी क्योंकि उनके नाश्ते की तैयारी भी मुझे साथ साथ करनी है। मैं दूध मग में लेकर इसको माइक्रोवेव में मुश्किल से 1.25 मिनट के लिए गरम कर देती हूँ। तो उससे क्या है, बच्चे जब तक उठेंगे, अभी ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो ज़्यादा गर्म सही नहीं रहता है। सर्दियों में गर्म कर लो तो वो अच्छा लगता है, बट ठंडियों गर्मियों में ना, सॉरी, गर्मियों में थोड़ा सा हल्का ठंडा पीने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैं जब तक ये दूध रख दिया है, दूध गर्म हो रहा है जब तक, और इतनी देर में मैं क्या करूँगी, बच्चों की जो बॉटल्स हैं वो भर दूँगी। तो बॉटल्स में मैं कभी भी चिल्ड पानी नहीं भरती हूँ, मैं इसमें थोड़ा नॉर्मल पानी ऑलरेडी डाल देती हूँ। और नॉर्मल पानी डालने के बाद मैं क्या करती हूँ, फिर ये ठंडा पानी भर देती हूँ। बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी नहीं देना चाहिए। इससे क्या है ना कि गला ख़राब होने का बहुत डर रहता है, और बच्चों के स्कूल भी फिर मिस हों तो सही नहीं है, तबीयत ख़राब हो। तो ये मैंने बच्चों की बोतल फिल कर दी है। और अब मैं जल्दी से क्या करती हूँ, ये जो अंडे मैंने उबाल दिए थे रात में वो छील दूँगी। तो मैं दोनों बच्चों को ना 2-2 अंडे दूँगी, और जो इसका येलो पार्ट होता है वो निकाल दूँगी। बड़े बेटे को मेरे को पसंद नहीं है, वो येलो पार्ट नहीं खाता है, और छोटा बेटा मेरा थोड़ा हेल्दी है तो इसलिए मैं उसे येलो पार्ट नहीं देती हूँ। तो मैं देखिए, मैंने चारों अंडे इस तरह से काट दिए हैं, और इस पर मैं अब क्या करूँगी, काला नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी तो ये खाने में थोड़ा सही लगेगा। बच्चों के उठने से पहले ना मुझे ये सारी तैयारी करनी पड़ती है, क्या करें, ज़रूरी है। तो मैं कभी भी एक जैसा नाश्ता नहीं देती हूँ बच्चों को। तो ये देखिए, ये मेरे छोटे बेटे के लिए बना रही हूँ मैं। उसने कहा कि मुझे आज सैंडविच खाना है ब्रेड का, आलू से भरा हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ सैंडविच तैयार कर रही हूँ। ये मैंने रात को ही जो आलू है उबाल कर मैश करके रख दिया था इस तरह से। और ये देखिए, इतनी देर में हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है। जब तक मैंने सारे अपने काम किए और सब्जी तैयार हो गई।
बच्चों के उठने से पहले मैं उनका नाश्ता, दूध वगैरह सब तैयार कर देती हूँ। और अब मैं उसका जो बच्चे का सैंडविच है वो सेक दूँगी। मेरा बड़ा बेटा जो है उसे ब्रेड पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूँ, जो बर्गर वाला बन होता है वो खाता है, बट सिकवा के ऐसे ही, बर्गर की तरह नहीं खाता है। तो मैं उसके लिए बन सेकूँगी और छोटे बेटे के लिए यहाँ सैंडविच सेकूँगी। मैं हमेशा बदल कर देती रहती हूँ, कभी मैं एग देती हूँ तो कभी एग की जगह एप्पल रख देती हूँ नाश्ते में। दूध तो देती ही हूँ, और रात को भिगोए हुए 4-4 बादाम बच्चों को देती हूँ, बहुत सही रहता है। और दूध मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐड करके देती थी। जो कॉम्प्लेन होता है ना, वो बच्चों ने अब तक पिया, बट बच्चे 7-8 महीने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि दूध, वैसे भी दूध खुद में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको उसके साथ ना कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये देखिए, ये है दालचीनी का पानी। अ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने कुछ ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया है, तो हम ये 1-1 कप सुबह पीते हैं और 1-1 कप हम रात को सोने से पहले पीते हैं। इससे आराम रहता है, बट लगातार नहीं पीना चाहिए। हफ्ते 15 दिन से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, चेंज करके पीते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप लगातार यही पीकर रह जाएं, चेंज करते रहें, हाँ, बट कुछ ना कुछ लेते रहें। ये जो सारी चीज़ें होती हैं बॉडी डिटॉक्स का भी काम करती हैं, और आपका जो वेट होता है उसको भी कम करते हैं। ये देखिए, मैंने आटा लगाया है, मैंने सिर्फ 2 पराठों का आटा लगाया है, ज़्यादा नहीं गूँथा है, क्योंकि हम लोग ऑफिस जाएंगे तो हमारा अभी काफ़ी टाइम है ऑफिस जाने में, और इतना पहले आटा लगा कर नहीं रखती हूँ मैं। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो पराठे मैं बना रही हूँ, आटा कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने लिया है। मैं क्या करती हूँ, पराठा थोड़ा बड़ा रखती हूँ और मोटा रखती हूँ और खूब सारा घी लगाती हूँ। इससे क्या होगा कि पराठा जब हम बड़ा बनाएंगे ना, थोड़ा हैवी रहेगा। बच्चे जैसे 2 बजे तक घर आते हैं तो उनके पेट में कुछ रहना चाहिए इस तरह से। और मैं पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ, स्पेशली जो बच्चे पराठे स्कूल में लेकर जाते हैं उन पराठों को। पराठा पतला कर देते हैं ना, तो वो पराठा जो होता है ना, वो लंच बॉक्स में सूख जाता है। तो मैं इस पराठे को ना मोटा रखूँगी, जिससे कि पराठा जब बच्चे खाएंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा। तो ये देखिए, पराठा मैंने सेकना शुरू कर दिया, और मैं घी लगा रही हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं कि आप एक तरह का ही पराठा दीजिए। बच्चों के लिए अजवाइन का पराठा और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ी सी अजवाइन, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ना नाश्ते में और ना ही लंच में। तो मैं चेंज करती रहती हूँ, मेरे बच्चों की फरमाइश ऐसी ही रहती है कभी आलू पूड़ी मांगते हैं, मतलब जो आलू की पूड़ी होती है वो, कभी मसाला पूड़ी, कभी आलू का पराठा, पनीर का पराठा। तो उनका इस तरह से चेंज होता रहता है, सही है, करना भी चाहिए। अभी आपने देखा कि मैंने लास्ट में एक छोटी सी आटे की गोली तवे पर डाली है। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। उनका कहना था कि जो लास्ट की रोटी या पराठा कुछ भी हो, किसी को नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो पिछली होती है, बट कोई नहीं, हम बड़ों से जो भी सीखते हैं अच्छा ही सीखते हैं। और ये देखिए, मैंने दोनों के लंच बॉक्स लगा कर तैयार कर दी हैं। सब्जी मैंने पहले ही रख दी थी, और फॉइल पेपर मैंने पूरी तरह से अवॉइड किया है लंच बॉक्स में। जब कभी ज़रूरत पड़ती है रास्ते में, या कभी रेयरली ज़रूरत पड़ती है, तो मैं फॉइल पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ मैंने फॉइल पेपर, अदरवाइज़ मैंने फॉइल पेपर बिल्कुल ही हटा दिया है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी, अब मैं बर्तन खाली कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन जो है खाली करके फिर मैं डिशवॉशर में लगा दूँगी। ये सब्ज़ी मैंने पलट के रख दी है। जब हम ऑफिस जाएंगे तो इस तरह से ना माइक्रोवेव में आप सब्ज़ी गर्म कर लीजिए, तो अच्छे से गर्म हो जाती है। तो कांच के बाउल में ही मैं पलट कर रख देती हूँ, क्योंकि जितना टाइम हमें जाने में लगता है ना, तब तक तो सब्ज़ी ठंडी भी हो जाएगी। और तब तक देखिए मैंने क्या किया, कपड़े जो थे मैं नाइट में ही धुल देती हूँ। मेरे कपड़े अधिकतर नाइट में ही धुलते हैं, तो मैंने कपड़े तय बना दिए हैं। और आज कपड़े काफ़ी कम हैं, क्योंकि मशीन कल पूरा दिन चली थी। और अभी टाइम हुआ है 5:45, और मैं आ गई हूँ थोड़ा बाहर इतना काम करने के बाद, क्योंकि मैं 5:30 5:45 बजे बाहर आकर थोड़ा टहलती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। कभी कभी मैं साइकिल चलाना भी पसंद करती हूँ, बट अभी साइकिल चलाने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए, मैंने सोचा आपको थोड़ा अपने पोर्च पर जो पौधे रखे हैं, प्लांट हैं, उनका अपडेट दे देती हूँ। कुछ बहुत अच्छे हो रहे हैं, बारिश होती नहीं है इतनी, बारिश यदि अच्छे से होना तो काफ़ी पौधे अच्छे हो जाएं।
मुझे काफ़ी सारे पौधे लाने भी हैं। और ये देखिए, ये थाई बेसल है मेरे यहाँ, बहुत सही रहती है ये जो है, ये लगानी चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और मुझे तो पौधों का वैसे भी शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो और अब अंदर से आवाज़ आ गई। ये आप देख रहे हैं ना, मैं ये तोड़ रही हूँ, ये पौधे ख़राब कर देती है, छल्लेदार कुछ होती है बेल टाइप में। और अब हमें काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, एक्सरसाइज किए हुए। तो ये मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड ने कहा कि मुझे भी सैंडविच ही खाना है, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, एक अपना एक हस्बैंड का मैंने सैंडविच बनाया। और ये हमारी चाय हो गई तैयार। चाय में मैंने ये देखिए तुलसी के पत्ते डाले हुए हैं, ज़रूर डालने चाहिए। यदि आपके गार्डन में तुलसी है ना तो ज़रूर डालिए, बहुत सही रहती है। तो ये देखिए आज हमने बहुत सिंपल अपना नाश्ता रखा है। और फटाफट चाय लेने के बाद मैं किचन में फिर से आ गई हूँ। बहुत बिजी रूटीन रहता है ये। दूध के जो बर्तन है वो खाली कर रही हूँ मैं, दूध का जो भगोना है, क्योंकि मैं बर्तन धुलने के लिए लगा दूँगी। और एक साइड मैंने दूध पलट दिया है और इस भगोने में रहती है मलाई। इसमें मलाई निकाल कर मैं क्या करती हूँ, इसको फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि ये अच्छी बनी रहती है। और मलाई निकालती रह, जब ये भगोना भर जाएगा उसके बाद मैं इसे चलाकर इसमें से घी निकाल लूँगी। मैं घी हमेशा घर का ही यूज़ करती हूँ, अभी तक तो हमें कभी लेना नहीं पड़ा है। और देखिए मैंने बर्तन जल्दी जल्दी खाली किए और डिशवॉशर में मैंने बर्तन सेट करना शुरू कर दिया है। बहुत ही काम की चीज़ है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि वुमेन जितना इस चीज़ को लगवा सकती हैं, प्लीज़ ज़रूर लगवाएं। इससे मुझे बहुत सहारा मिला है, मेरा काम बहुत कम हुआ है। बिकॉज़ इस वक्त ना जो हाउस हेल्पर होती है ना, उनके दिमाग इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं कि ढूँढो तो मिलती नहीं है और मिल जाएँ तो सही नहीं चलती हैं। तो डिशवॉशर से मुझे बहुत हेल्प होती है, ये मेरे बहुत काम का है। इधर मैंने बर्तन सेट कर दिए और फिर जल्दी से मैंने झाड़ू लगा दिया और सोचा कि जल्दी जल्दी पोछा लगा देती हूँ, इससे मेरा काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि हाउस हेल्पर अभी नहीं है। और यदि कोई ऐसा गैजेट आता है ना जो झाड़ू पोछे का भी काम इजीली हो जाए तो मैं उसको ज़रूर लूँगी। बस यही है कि बहुत छोटा आइटम नहीं ले सकते, क्योंकि बड़े घर में छोटा आइटम इतना काम नहीं करेगा। फिर मैंने पोछा लगाने के बाद जल्दी से साफ़ सफाई, ये थोड़ा मैंने सोचा डस्टिंग कर दूं, हर दूसरे दिन लगभग करनी पड़ती है, यहाँ डस्ट बहुत होती है। ये जो आप रनर देख रहे हैं ना, ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का, बहुत अच्छा है ये। और एक एक इंच टेबल से लटकता था ये बट ये धुल धुल के ना छोटा हो गया, बिकॉज़ ये है प्योर कॉटन। मैंने टीवी कैबिनेट भी अपना साफ़ कर दिया है और बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर देती हूँ, बहुत काम हो जाता है। तो बस सुबह का रूटीन जो होता है ना, इतना बिजी रहता है। सुबह क्या, मेरा रूटीन तो मैं जब उठती हूँ ना और सोती हूँ तब तक ऐसे ही बिजी रहता है। और आपको मैंने कपड़ा दिखाया कितना गंदा हो गया था, इतनी डस्ट होती है। और ये देखिए, मैंने सोचा कि जब काम कर ही रहे हैं तो सारा काम कर देते हैं। और मैंने अपना दीवान जो है वो सेट कर दिया, डोरियाँ खुली पड़ी हैं, क्या करें, जितना टाइम मिलता है मैं उतना कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ कोशिश रहती है कि सब कुछ मैनेज कर लूँ सही से, सब कुछ सही रहे। लेकिन सही कुछ रहता नहीं है, मैं अभी सही कर रही हूँ, मैं सही करके निकल जाऊंगी। ये देखिए कितना सही लग रहा है। बट मेरे पीछे से जब बच्चे आएंगे ना तो मुझे ये सारा का सारा तितर बितर फैला हुआ मिलेगा, मुझे कुछ भी सही नहीं मिलता है घर आने के बाद सब ऐसा ही रहता है, बच्चे हैं, बच्चों के घर में ऐसा होता है। और ये देखिए नहाने के बाद मेरा दिया बाती हो गया है और मैं फिर से आ गई किचन में। अब मुझे खाना रोटियां सेकनी है, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ 2 पराठे सेके थे और अब हमें ऑफिस जाना है, तो अब मैं जल्दी से। और ये देखिए ये चीज़, ये हम अपने बड़ों से सीखते हैं घर में, जो हमारी मम्मियाँ वगैरह करती हैं। तो हर चीज़ का अपना कुछ ना कुछ रीज़न होता है, क्योंकि पहले कुछ कहा जाता था तो उसका कुछ ना कुछ अपना एक रीज़न और लॉजिक रहता है। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं किचन में जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, रोटियाँ सेक के रख दूँगी। और सारी रोटियाँ मैं इस तरह से सेक कर और उसे घी लगा कर रख देती हूँ। आप अब, और वैसे भी मैं जब जैसे रोटियाँ सेकती हूँ ना, तब भी मैं फॉइल पेपर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मेरे हॉट पॉट में कपड़े का यूज़ करती हूँ रोटियाँ रखने के लिए। तो देखिए मैं धीरे धीरे करके ना जल्दी जल्दी हाथ चला के सारी रोटियाँ
सेक दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा है कि जल्दी से तैयार होके भी निकलना है, खाना खाना है। और इस बीच में मैंने अपने हस्बैंड को खाना भी दे दिया था, वो खाना खा चुके हैं। बीच बीच में खाना बनाते वक्त भी हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और ये देखिए मैंने हॉट पॉट में रोटियां रख दी हैं, और मुझे मेरा ये हॉट पॉट बहुत पसंद है, दूसरा पीस नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा। और अब देखिए मैं जल्दी जल्दी हाथ चला के मेरा जो किचन है मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये ज़रूरी है, बस यही रहता है। और अब हुआ है 9:30, तो मुझे जल्दी से फटाफट निकलना है, पहुंचना है, और आकर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत मुश्किल 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन अब यहीं से निकलने में पता नहीं कितने मिनट लगेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि गाड़ी चलाना ज़्यादा इजी है या स्कूटी, आई मीन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? मेरे ख्याल से 4 व्हीलर चलाना ज़्यादा इजी है। यदि आप चला लेते हैं 4 व्हीलर तो कभी देखिएगा कि 4 व्हीलर चलाना वाकई में इजी होता है। ये देखिए इनके जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हादसे होते हैं, इनको कहाँ निकलना चाहिए और कहाँ निकल के जा रहे हैं। स्पेशली ये जो बाइक वाले होते हैं ना, बहुत ढीठ होते हैं। हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो अभी बजाय शाम का 6, मैं अभी आई हूँ और बस मैंने चेंज किया है और मैं चाय पी रही हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा और लेट आएंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम पी लेना, क्योंकि वो लेट हो जाएंगे और मैं वैसे भी अभी थकी हुई हूँ। बस ये चाय पीने के बाद मैं थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं किचन में चली जाऊँगी। किचन में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, ये जो डिश वॉशर में बर्तन मैंने सुबह लगाए थे, मैं इनको किचन में वापस लगा दूँगी। ये साफ़ हो गए हैं एकदम से। तो खाना बनाने से पहले वैसे भी बर्तनों की ज़रूरत होती है, तो मैं इसको फटाफट से खाली कर देती हूँ और फिर किचन में कुछ यम्मी सा बनाते हैं और हेल्दी सा। आज डिनर में मेरे यहाँ बन रहा है ये बेसन का चीला। ये मुझे याद नहीं रहा, मैं दिखाती आपको। इसमें मैंने डाला है टमाटर है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा सॉल्ट है, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, एंड ये रही प्याज। ये प्याज बाद में पड़ेगी, बिकॉज़ मुझे प्याज पसंद नहीं है और ना ही मेरे बड़े बेटे को। तो ये पहले हम अपना चीला बना लेंगे, उसके बाद ये प्याज हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे प्याज वाला चीला। अब से इसी तरह का हेल्दी फूड बनेगा। तैयार हो रहा है, ये देखिए अच्छे से सीख गया है। मैंने इसको हल्का हल्का घी रहा था। वाह, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इसे हम थोड़ा सा और सेकेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। किसके साथ? आज मैंने कोई चटनी वगैरह नहीं बनाई है, तो इसे हम सिर्फ सॉस के साथ ही सर्व करेंगे।